हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोज़ाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 31 मार्च में जितने भी करंट अफेयर बनेंगे उसको हम देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोज़ाना की तरह थंबनेल के माध्यम से हम पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया है और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही चर्चित है और जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन है क्या उसको देखते हैं। देखिए है कि बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में। अभी देखिए हाल ही में एक ब्रिज था जिसका क्या नाम था बाल्टीमोर, जो कि अभी धराशायी हो गया है। एक जहाज़ से टकराने के बाद वह धराशायी हो गया है। वह किस देश में है। देखिए ए में है न्यूजीलैंड, बी में है थाईलैंड, सी में है भारत, डी में यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूएसए। देखिए यूएसए यानी कि अमेरिका में देखिए एक बाल्टीमोर ब्रिज था जो समुद्र के बीच में बनाया गया था। देखिए वहाँ से एक जहाज़ गुजरा यानी भारतीय जहाज़ था, समुद्री जहाज़ था जो श्रीलंका से जा रहा था अमेरिका की तरफ। बीच में उस पुल से टकरा गया और वहाँ पर पूरा पुल जो है धराशायी एकदम टूट गया है। उस ब्रिज का क्या नाम है बाल्टीमोर ब्रिज। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं जो ये जहाज़ टकराया और दो भागों में बंटकर गिर गया इस समय। यह देखिए जो अमेरिका के जहाज़ से टकराने से 948 फीट लंबा ब्रिज मतलब गिर गया था, जिसमें सभी लोग भारतीय सवार थे। भारतीय जहाज़ था, भारतीय सैनिक भी थे, टकरा गए। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि बाल्टीमोर ब्रिज कहाँ है। यूएसए में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया। अडानी जी का एक मेगा कॉपर प्लांट है जिसके माध्यम से एक परिचालन शुरू है। वह मेगा कॉपर प्लांट कहाँ पर शुरू किया है अडानी के का। देखिए ए में हरियाणा, बी में है दिल्ली, सी में है राजस्थान, डी में है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात में है। तब गुजरात के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं रोजाना की तरह। यह देखिए स्टैटिक जीके के अंतर्गत पॉइंट है। क्या आंसर गुजरात की राजधानी क्या है गांधीनगर है। यहाँ पर कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए गिर, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये सब जितने भी हैं सब गुजरात में हैं। और यहाँ पर देखिए एक बांध है, कौन सा बांध है सरदार सरोवर बांध है। और यहाँ पर देखिए एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वह किसकी प्रतिमा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। यह देखिए गुजरात का मैप है पूरा। गुजरात की बात स्थापना की पूछे, गुजरात की स्थापना कब हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात का स्थापना हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। क्योंकि भारत में देखिए एक फंड देता है, जैसे भारत दूसरे देशों से फंड लेता है सहायता के रूप में, तो उसी प्रकार से भारत भी दूसरे देशों को फंड देता है उसकी सहायता के लिए। तो भारत ने दूसरी किस्त जारी की है, वो भी कितने रुपए की 500 करोड़ रुपए की। किस देश को जारी किया है। देखिए ए में है पेरू, बी में है गाम्बिया, सी में है यूक्रेन, डी में भूटान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूटान। भूटान को भारत ने जो है दूसरी किस्त जारी किया है। तो दूसरी किस्त कितने का है 500 करोड़ रुपए का है। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो नगुल्ट्रम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षककर्ता बना है। देखिए क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि पूरे एशिया देश में वह कौन सा देश है जो सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक मात्रा में विदेश से अपने देशों में फंड को मंगाया है यानी मिला है, आकर्षणकर्ता बना है, यानी कि उस देश को सर्वाधिक फंड मिला है विदेशों से, वह कौन सा देश है। देखिए ए में है भारत, बी में है गाम्बिया, सी में है पाकिस्तान, डी में यूएसए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। वह भारत देश है जो एशिया का सबसे अधिक विदेशी फंड इसी को मिला है भारत को। देखिए भारत को मिला भी है तो और दूसरे देशों को भी देता है। जैसे अभी देखिए भूटान को ही दिया अपनी दूसरी किस्त कितने रुपए का दिया है तो 500 करोड़ रुपए का दिया है। पाकिस्तान को भी मिलता है विदेशों से फंड, लेकिन भारत के जितना नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के
एंड सीईओ कौन बने हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? देखिए, ए में नीधू सक्सेना, बी में आर नारायण, सी में कमल किशोर, डी में नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीधू सक्सेना जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ बनी है, नीधू सक्सेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है हम लोगों का। देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मेदिन पोया उत्सव मनाया गया। देखिए, जिस प्रकार से भारत में भी अनेक प्रकार के नाना प्रकार के त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं, कि भारत का प्रचलित त्यौहार का कुंभ है जो कि सबसे बड़ा है। तो उसी प्रकार से वह कौन सा देश है जहाँ पर अभी हाल ही में मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है? कि ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है पाकिस्तान, डी में है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका में ही मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है। और कुंभ मेले की बात करें तो देखिए, माघ, दमाग, कुंभ, ये सब जितने भी मेले लगते हैं सब भारत के फेमस मेले हैं। दुर्गा पूजा, ये सब जितने भी मेले हैं सब भारत के हैं। श्रीलंका हो जाएगा इसका। मेदिन पोया उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? श्रीलंका में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है हम लोगों का, हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? वह कौन सा देश है जो वायुमंडल की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में पर्यावरण की निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? यानी कि वायुमंडल के अंतर्गत अंतरिक्ष व पर्यावरण की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, यानी कि उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? देखिए, ए में है भारत, बी में है चीन, सी में पाकिस्तान, डी में यूएसए यानी कि अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। चीन जो है देखिए, वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण की निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का स्टैटिक जीके के अंतर्गत पॉइंट है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं उसके मुख्यालय के बारे में दिया है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, दिया क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में दिया हुआ है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में दिया हुआ है। ये जो 6, 7, 8, 9 देखिए नंबरिंग किया गया है वो आगे पीछे हो गया है, इससे कोई घबराना नहीं है आप लोगों को। सार्क का मुख्यालय पूछे, सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसका क्या है? नैरोबी यानी केन्या। गैट का पूछे मुख्यालय तो जिनेवा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, जिनेवा। रेड सिग्नल को क्रॉस कौन करते हैं? तो जिनेवा, यानी लोग पार करते हैं, जन यानी लोग, तो जिनेवा हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस यानी लायंस में है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है? मनीला यानी फिलीपींस। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी WWF, यह कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कहाँ पर? ग्लांड में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व में प्रमुख संगठन है उसके मुख्यालय के अंतर्गत दिया हुआ है। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कहाँ पर है? जिनेवा में है। यही बात कर दे कि वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज, तो WCC, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग कहाँ पर है? जिनेवा में है। नाटो का मुख्यालय की बात पूछे तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। ये सब जितने भी थे सब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मार्च के लास्ट माह के करंट अफेयर में हम लोग क्या देखते हैं कि 1 मार्च माह के प्रमुख दिवसों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं लास्ट दिन में। देखिए, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हम लोग मनाते हैं, वह विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 3 मार्च की बात करें तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं हम लोग। 4 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, वह विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं। 6 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय फार्मेसी दिवस मनाते हैं। वो 8 मार्च की पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं हम लोग। 10 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? CISF की स्थापना दिवस मनाते हैं। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? 20 मार्च को देखिए विश्व गौरया दिवस मनाते हैं। और 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व कविता दिवस मनाते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। 23 मार्च के पूछे
तो देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस तो मनाते हैं, लेकिन उनसे भी प्रमुख है कि भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु का बलिदान दिवस मनाते हैं। बलिदान दिवस यानी शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। 24 मार्च की पूछे, 24 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। ये सब देखिए स्टैटिस्टिक्स जीके के अंतर्गत मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस थे। अब इसके बाद हम अप्रैल माह में आएंगे, तो अप्रैल माह के इसी प्रकार से देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।